Safest gym in town brings to you fitness की home delivery। अब घर बैठे बुलाएं आपके सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99। होटल मानसिंह को बेचान का अधिकार नहीं है खुद को, और ये जो है करोड़ों रुपए को की साजिश थी कि इसको जो है होटल को ट्रांसफ़र कर दिया गया। मानसिंह खुद लीज धारक नहीं है। यूआईटी से ये लीज अजय मेरू प्राइवेट लिमिटेड के एक गोयल के नाम से हुई थी। इसमें एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। त्रिपक्षीय समझौता में कैनरा बैंक था, आरएफसी थी और ये लोग थे। होटल मानसिंह के आगे का जो हिस्सा है वो विवादित था और वो यूआईटी ने उसकी पार्किंग को बंद कराया। बंद करा करके 4111 गज ज़मीन पे ये बना हुआ था। आगे की भूमि जो है वो सारी विवादित थी। आरएफसी का एक पूर्व में वकील था, उस वकील ने इसे सारे साजिश को रच करके और वो रच के और इसमें ये क्या किया कि अब लीज़ अपने नाम, मतलब पैसा अरबों रुपया बाकी है। उसने एक जेबी मानसिंह के नाम से जेबी फर्म बना के जेबी मानसिंह उसका नामांतरण बदल के ये बदल दिया। यूआईटी से एडीए में मर्ज हो गया। एडीए ने 97 से 23 वर्ष का किराया बनता है जो करोड़ों रुपए में है। एडीए का 23 साल का जो किराया है इसका बनता है। होटल की मूल लीज धारक के नाम नहीं है। 23 साल यूआईटी की मिली भगत से, जब पहले 97 से एडीए तो अब बना, तो ये मिली भगत से ये होटल चलता रहा और इसके लिए जो उसका ये दुरुपयोग करते रहे। इस मामले में एसीबी को इस प्रकरण में पूरी जांच करनी चाहिए। एसीबी को इस मामले में पूरी कार्रवाई की, इसको खुर्द-बुर्द ना कर दे। होटल मानसिंह की पूरी भूमि जो है वो अजय मेरू प्राइवेट लिमिटेड पर के लीज पर दी हुई है। अजय मेरू की इजाज़त के बिना होटल कैसे स्थानांतरित हुई है? 97 के बाद लीज नहीं हुई है। होटल मानसिंह अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया? तीसरा 97 में अतिक्रमी के रूप में होटल मानसिंह के विरुद्ध वसूली में ब्याज पेनल्टी की कितनी राशि बनती है? कितनी राशि की इसके लिए वसूलने की क्या योजना है? होटल को आवंटित 4111 वर्ग गज भूमि के अलावा एडीए को कितनी भूमि पर मानसिंह का कब्जा रहा? इस संदर्भ में दंडात्मक, जैसे वो आगे का जो कब्जा रहा, दंडात्मक कार्रवाई करके उसका किराया वसूलना चाहिए। मूल लीज के आधार पर लीज बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं किया गया है, इसलिए एडीए को इसका पूरा वापस कब्जा लेकर के और किन शर्तों के आधार पर अब नीलामी की जाएगी, जो कि अब ये कह रहे हैं 5 तारीख को ये कब्जा ले लेंगे। तो ये जो फ्रॉड हुए हैं, मतलब लीज ही उनके नाम नहीं है, उन्होंने दूसरे के नाम लीज कर दी और आज की तारीख में करोड़ों रुपए 23 साल का बकाया है, किराया, लीज मनी सब। उसके बाद इसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा होना चाहिए इन पार्टियों के खिलाफ। इन पार्टियों ने कैसे तो ये बदल लिया। कल देखिए आप कितना बड़ा फ्रॉड किया कि 25,000 रुपये में कमरा होगा और बाद में खुद ही कह दिया ये तो फेक था, किसी ने ऐसा नहीं किया है। तो आज जो लोग इस साजिश में जुड़े हुए हैं इनका पर्दाफाश करके रहूँगा और इस तरह सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगाने वालों को मैं उजागर करूँगा। और इस मामले में जिलाधीश महोदय, चूँकि वो हैं एडीए के चेयरमैन, उनको कल मैं ज्ञापन भी दूंगा और उनको बताऊंगा कि इस मामले में एडीए के बेचान आगे करना चाहेगा अथवा लीज करना चाहेगा। अगर ये लीज करेंगे तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े होटल के बड़े बड़े व्यापारी आएंगे। इस अजमेर के अंदर जो है इस तरह की जो कई पोल पट्टियाँ हैं, कई तरह की बात, कोई हनुमान व्यायामशाला दबाए बैठा है, कोई गेटीर दबाए बैठा है, कोई टेनिस कोर्ट दबाए बैठा है, कोई कुछ दबाए बैठा है। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं इसके ऊपर कार्रवाई की मांग करें।